एसपी साहब को हमने रिटायर पुलिस संगठन कुरुक्षेत्र ने एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया हमने अपनी मांगों के संबंध में। और जो लाडवा में हमारे जो पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है उनका हमने ज्ञापन सौंप दिया। और एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर पुलिस कर्मचारियों का दोष पाया उनके खिलाफ करूँगा, नहीं पाया तो उनके खिलाफ। तो आज मुख्यमंत्री के आवास पे हम मुख्यमंत्री के आवास पे भी जाएंगे 3 बजे और वहाँ भी हम इसके अपना जो ज्ञापन है वहाँ। कितने कर्मचारी थे आज हमारे कोई 150 के करीब रिटायर पुलिस कर्मचारी थे, 150-200 के बीच में थे। वहाँ अभी पता करे, वहाँ कोठी पे है नहीं है। और 3 ज्ञापन में मांगे जो मैंने बताया था वो पहले कि भाई हमारा कैशलेस सुविधा लागू की जाए। हमारी कैशलेस सुविधा लागू नहीं है, कार्ड बने हुए हैं और हमारा इलाज मुफ्त होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा दिल्ली की तर्ज पे 5% कोटा पुलिस भर्ती में हुआ है, उनके उसे हमारे हरियाणा में बच्चों का 5% कोटा में छूट होनी चाहिए भर्ती में। दूसरा, जो 65, 70, 75, 80 साल की उम्र होगी जिन पेंशन होगा उनको 5%, 10, 15 और 20% का वृद्धि, वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। कोरोना काल के दौरान का जो 18 माह का एरियर है वो हमारे को मिलना चाहिए। HDFC बैंक जो रेगुलर कर्मचारियों को एक्सीडेंट दुर्घटना में जो पैसे देता है, रिटायर को नहीं देता, वो मिलने चाहिए। अगर देता है ठीक है, नहीं हम सारे वहाँ से अकाउंट बंद कराएंगे। तो ये मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन की मांग है। हाँ, मुख्यमंत्री एसपी साहब को एसपी साहब के तो ज्ञापन दिया है हमने। हमारे जो ज्ञापन दिया मांगों का ये हमारा आगे पंचवा देंगे। और जो लाडवाड़ा कर्मचारियों का जो मामला है उसका जो ज्ञापन देखा है उसके बारे में एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दी। मांग क्या थी एसपी साहब से आपकी? तो लाडवा थाने का मामला, लाडवा थाने के उसमें हमारी मांग थी कि भाई हमारे पुलिस कर्मचारियों को जो कुकर्म के आरोप लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। क्योंकि वहाँ उस लड़के ने वहाँ नाके पे पुलिस कर्मचारी के साथ उन्हें ड्रिंक की हुई है, गाली गलौज किया है और हाथापाई की है। जब उसको डायल 112 थाने में लेके आई, वहाँ उन्होंने भी जो ड्यूटी ऑफिसर थे संजीव कुमार ASI और ASI राजेंद्र कुमार, वो तो उनके साथ भी उसने बदतमीजी करी और गाली गलौज किया। जो उन्होंने राजेंद्र ने और संजीव ने कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई बनती थी मेडिकल कराया, उसका चालान कर दिया। उसके बाद उसने उसके वारसान को सौंप दिया। जब वारसान के हवाले किया वो उसने जाके वहाँ लाडवा में CSC में अपना मेडिकल कराया। जब मेडिकल करवाया CSC में, उसने वहाँ पर कोई कुकर्म की आरोप नहीं लगाई। उसके बाद वो LNGP में आके दाखिल हुआ। LNGP में आके दाखिल हुआ जब उसने उसके समाज के लोगों ने, बसपा कार्यकर्ताओं ने वहाँ आके धक्का मुक्का करी पुलिस वाले के साथ और वहाँ ज़बरदस्ती करी और वहाँ उसने ये कुकर्म के आरोप लगाने शुरू कर दिए। और जब उसने कुकर्म के आरोप लगाए, अगर उसके साथ कुकर्म हुआ है, जब पुलिस उसका मेडिकल करवाना चाहती है तो मेडिकल से क्यों भाग रहा था? मेडिकल करवाता, करवाओ जी। तो मेडिकल भी पुलिस ने उसका दोबारा से बड़ी मुश्किल से मेडिकल करवाया। ठीक है जी। तो इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। तो अगर कुरुक्षेत्र जिले में किसी भी पुलिस कर्मचारी के साथ ऐसे अन्याय होता रहा तो रिटायर पुलिस संगठन चुप नहीं बैठे। तो आपने एक बात साथ खड़ेगा। एक बात और कही, तो उकसाया गया है कुछ। हाँ, जो बसपा कार्यकर्ताओं ने, उसके समाज के लोगों ने उसको उकसाया है, भाई तू ऐसे कर, कुकर्म का आरोप ला, किस लिए? चंद पैसों के चक्कर में, भाई पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, जो रिपोर्ट डॉक्टर की आएगी सबके सामने आएगी, पब्लिक के सामने आएगी, वो सब कुकर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हम ये नहीं कहते भाई कार्रवाई ना करो, पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। जब उसके साथ कुकर्म हुआ है नहीं और वो मेडिकल से डर रहा है, बाकी कहता है मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। अगर भाई तो कैंसर का पेशेंट है तो अपने कागजात पुलिस को दे। पुलिस कागज मांग रही है SIT, उसको कागज नहीं दे रहा, कागज देने से टल रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई ये सब गोलमाल है, सब झूठा है। ठीक है। पर